आज की जो हमारी चर्चा है वो किसी डेटा या किसी रिपोर्ट पर आधारित नहीं है। हम्म। आज हमें एक बहुत ही मतलब व्यक्तिगत और भावनात्मक अनुभव की गहराइयों में उतरेंगे। अच्छा। हमारे पास जो सामग्री है हम्म। वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जूझ रहे किसी व्यक्ति के मन की आवाज है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब मांसपेशियों को धीरे धीरे कमजोर करने वाली बीमारियों का एक समूह। जी। लेकिन ये तो सिर्फ एक वैज्ञानिक परिभाषा हुई। हम आज उस दुनिया की एक झलक पाने की कोशिश करेंगे जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहती है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि इस तरह के अनुभवों में दर्द का एक बड़ा हिस्सा वो अदृश्य ही होता है। समाजशास्त्र में इसे इनविजिबल इलनेस या अदृश्य बीमारी भी कहते हैं। अच्छा। ये वो स्थितियां हैं जहां मरीज बाहर से बिल्कुल स्वस्थ दिख सकता है, लेकिन अंदर से वो एक एक लगातार चलने वाली लड़ाई लड़ रहा होता है। बिल्कुल। और इसी माहौल को तैयार करने के लिए मैं सीधे स्रोत से ही कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। शुरुआत इस सवाल से होती है, क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोगों के लिए चलना सपना होता है? हाँ। जरा सोचिए, हम और आप दिन में कितनी ही बार उठते बैठते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, कभी कभी दौड़ भी लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये सब इतना स्वाभाविक है कि हम इस पर ध्यान तक नहीं देते। लेकिन किसी के लिए यही आम चीजें एक बहुत बड़ी चुनौती, एक सपना हो सकती हैं। और यही तो अदृश्य बीमारी का सबसे बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि जब कोई आपको चलते फिरते देखता है, भले ही आप कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, तो उनके लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं। और इससे एक तरह की सोशल इनवैलिडेशन पैदा होती है। सोशल इनवैलिडेशन। हाँ, मतलब जहां आपके अनुभव को, आपके दर्द को बाहरी दुनिया मान्यता नहीं देती क्योंकि वो उसे देख नहीं सकती। और यही बात इस सामग्री में बहुत ही मार्मिक ढंग से सामने आती है जब लेखक उस सवाल का जिक्र करता है जो उन्हें शायद बार बार सुनना पड़ता होगा। हाँ। तुम तो ठीक दिखते हो, फिर दिक्कत क्या है? इस एक सवाल में कितनी नासमझी और कितना दर्द छिपाया। बिल्कुल। और इसके जवाब में जो प्रतिक्रिया होती है वो इस पूरी स्थिति का एक तरह से सार है। स्रोत कहता है, उस पल मुस्कान आती है चेहरे पर, लेकिन दिल अंदर से रो पड़ता है। ये मुस्कान एक सुरक्षा कवच है, एक ढाल है। ये दूसरों को समझाने की थकान से बचने का एक तरीका है, लेकिन ये मुस्कान एक कीमत वसूलती है, अकेलेपन की कीमत। तो आज अपनी इस बातचीत में हम इसी अदृश्य दुनिया के अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। पहले ये देखते हैं कि ये जो रोज की लगाई है, ये असल में है क्या? शरीर और मन के बीच का वो संघर्ष। ठीक है। फिर शायद हम इस पर बात कर सकते हैं कि इस अदृश्य लड़ाई का असर परिवार पर कैसे पड़ता है। जरूर। और अंत में हम उस उम्मीद की किरण और जागरूकता की उस अपील पर बात करेंगे जो इस पूरी भावना का मूल संदेश है। चलिए। तो चलिए रोज की लड़ाई से ही शुरू करते हैं। इस अनुभव में एक लाइन है जो मेरे साथ रह गई। वो सिर्फ थकता नहीं, उसका शरीर साथ नहीं देता। और इसके ठीक बाद वो दिल तोड़ने वाला सवाल आता है जो मरीज खुद से पूछता है, क्या मेरी गलती थी? ये खुद को दोष देने की भावना कहां से आती है? देखिए, ये एक बहुत ही स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है और इसे समझने के लिए हमें थोड़ी सी बायोलॉजी समझनी होगी। अच्छा। ये शरीर का साथ ना देना कोई मानसिक बात नहीं है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी में शरीर के वो प्रोटीन बनाने की क्षमता कम हो जाती है जो मांसपेशियों को मजबूत रखती हैं। जी। तो दिमाग से चलने या हाथ उठाने का सिग्नल तो बिल्कुल सही जाता है, लेकिन मांसपेशी के पास उस सिग्नल को पूरा करने की ताकत ही नहीं होती। और जब दिमाग और शरीर के बीच ये तालमेल टूटता है तो इंसान जो करना चाहता है वो कर नहीं पाता। और तब सबसे पहला ख्याल यही आता है, शायद मैं ही काफी कोशिश नहीं कर रहा, शायद ये मेरी ही कोई कमी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़ाई सिर्फ बीमारी से ही नहीं बल्कि दुनिया की और खुद की उम्मीदों से भी है। बिल्कुल। ये बात मैंने पहले इस तरह से नहीं सोची थी। हाँ, और इसीलिए अगली ही लाइन इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर जवाब मिलता है, नहीं, ये किस्मत थी, चॉइस नहीं। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक पड़ाव है। अच्छा। हाँ, इसे एक्सेप्टेंस या स्वीकृति कहते हैं। जब मरीज इस बात को समझ लेता है कि ये स्थिति इसने चुनी नहीं है, ये उसकी गलती नहीं है, तब वो खुद को दोष देने के चक्र से बाहर निकल पाता है। तो फिर लड़ाई खुद से नहीं रहती है? नहीं, उसके बाद लड़ाई हालात से हो जाती है और ये स्वीकृति, ये ताकत देती है। और ये लड़ाई सिर्फ दिन के उजाले में नहीं है, रात का अंधेरा शायद इसे और भी डरावना बना देता है। बिल्कुल। स्रोत में रात के डर का जिक्र है। रात को सोने से पहले डर लगता है, कल और मुश्किल होगा क्या,
ये अनिश्चितता तो किसी को भी तोड़ सकती है। हाँ, और इसे क्रॉनिक अनसर्टेनिटी यानी स्थायी अनिश्चितता का मनोविज्ञान कहते हैं। जब आपको पता हो कि आपकी बीमारी का एक तय रास्ता है, तो आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो सकते हैं। लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी बीमारियों में आपको ये नहीं पता होता कि कल आज से बेहतर होगा या बदतर। वो काम कर पाएंगे जो आज कर पा रहे हैं। बिल्कुल। ये अनिश्चितता लगातार एक मानसिक दबाव बनाए रखती है। हर रात उस डर के साथ सोना, और फिर भी जैसा कि स्रोत कहता है, सुबह उठते हैं क्योंकि हिम्मत अभी भी जिंदा है। हाँ, ये असाधारण लचीलेपन का, जिसे हम रेजिलियंस कहते हैं, उसका सबूत है। ये डर और हिम्मत का रोजाना का चक्र, और शायद इसीलिए आगे कहा गया है, लोगों को कमजोरी दिखती है लेकिन उन्हें वो लड़ाई नहीं दिखती जो रोज दिमाग, दिल और शरीर के बीच चलती है। सही बात है। ये जो अंदरूनी महासंग्राम है, ये इतना अकेला क्यों महसूस होता है? क्योंकि ये पूरी तरह से आंतरिक है। दिमाग योजनाएं बनाता है, दिल सपने देखता है, शायद किसी दोस्त की शादी में डांस करने का या पहाड़ों पे ट्रैकिंग करने का, लेकिन शरीर अपनी सीमाएं तय कर देता है। हाँ, और इन तीनों के बीच संतुलन बनाने की जो रोज की जद्दोजहद है, वो बाहर से किसी को नजर नहीं आती। लोगों को शायद सिर्फ एक थका हुआ शरीर दिखता है या एक धीरे चलने वाला इंसान। बिल्कुल, लेकिन उस शरीर के अंदर चल रहे इस त्रिकोणीय संघर्ष को समझना लगभग नामुमकिन है, और यही इस अनुभव का सबसे अकेला कर देने वाला हिस्सा है। ये जो अंदरूनी और अकेला कर देने वाला संग्राम है, इसका असर सिर्फ मरीज तक ही सीमित नहीं रहता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लेता है। बिल्कुल। एक व्यक्ति की क्रॉनिक बीमारी कभी भी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होती, वो पूरे परिवार की यात्रा बन जाती है। इस अनुभव में परिवार के पहलू को बहुत ही खूबसूरती से छुआ गया है। घर वाले कुछ नहीं कहते, पर उनकी आंखों में चिंता छिपी होती है। ये चुप्पी, ये क्या दर्शाती है? ये चुप्पी असल में बहुत कुछ कहती है। यहाँ हम केयर गिवर बर्डन या देखभाल करने वालों के बोझ और तनाव की बात कर रहे हैं। अक्सर परिवार के सदस्य अपनी भावनाओं को जाहिर करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी चिंता, उनका डर या उनका दुख मरीज पर और बोझ डाल देगा। इसलिए वे चुप